मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक आज एक बार फिर से प्रदर्शन पर उतर आए हैं। मेरे पीछे की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, जब से भाजपा सत्ता में आई, बहन बेटियां हैं घबराई, ऐसे तमाम तरीके के जो नारे हैं, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? हम लोगों के मुद्दे रहने वाले हैं महंगाई, बेरोजगारी और विकास के कार्य। जो सड़कें गड्ढों में तब्दील हैं, वो सड़कें अभी तक बन नहीं पा रही हैं। पाल यादव। और ये कैसी सरकार जो देखिए चंदा चोरी करवा लेती हो, चढ़ावा चोरी करवा लेती हो और बजट की चोरी करती हो। ये बजट अपनी कामयाबी छिपाने के लिए बजट लाती है। ये चंदा चोर, ये चंदा चोर, चढ़ावा चोर, बजट चोर सरकार है। इससे कोई उम्मीद नहीं है, इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, न छात्रों को, न किसानों को, किसी को इस सरकार से। ये बजट चोर सरकार है। बीजेपी के दफ्तर में छात्र विरोधी ये सरकार, पिछड़ा विरोधी ये सरकार, छात्र विरोधी ये सरकार। देखिए ये चंदा चोर सरकार, चढ़ावा चोर सरकार, बजट चोर सरकार है। ये अपनी नाकामी छिपाने के लिए बजट लाती है और पूरे के पूरे बजट की चोरी करवाती है। छात्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी। चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? चंदा चोर कहाँ मिलेंगे? चंदा चोर, चढ़ावा चोर और बजट चोर और किसानों की समस्याएं, नौजवानों की समस्याएं, सभी समस्याएं नीट का पेपर कहाँ मिलेगा? बीजेपी के दफ्तर में नीट का पेपर कहाँ मिलेगा? बीजेपी के दफ्तर में चढ़ावा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में चढ़ावा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में। आगे आइए, आगे। हाँ। तो ये तमाम समाजवादी पार्टी के जो विधायक, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से उत्तर प्रदेश में आई है, चाहे नौजवान हो चाहे महिलाएं हो, कोई सुरक्षित नहीं है। खास करके जो नौजवानों को मुद्दे पे अभी आपने दिल्ली में देखा होगा किस तरीके से जंतर मंतर पर हमारे नौजवान साथियों को पुलिस के द्वारा किस तरीके से मारा पीटा गया, तमाम प्रकार की यातनाएं दी गई, उसके विरोध में। और हमारे थोड़ा आगे सरको थोड़ा। अरे गौरव थोड़ा आगे हो यार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से राम मंदिर में जहां पे लाखों श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी हुई है, उस जगह तो समाजवादी पार्टी के विधायकों ने आज एक बार फिर से विधानसभा में हल्ला बोलने का काम किया है। समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक जो हैं वो आज एक बार ये बताइए, आज फिर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वजह है, क्या मुद्दे? उत्तर प्रदेश सरकार निरंकुशी तरीके से पूरी तरह काम कर रही है और एक बहुत बड़ा मुद्दा जो प्रभु श्री राम के मंदिर से जो आस्था लाखों श्रद्धालुओं, करोड़ों श्रद्धालुओं की जुड़ी हुई है, वहाँ पर जिस तरीके से चंदा चोरी का जो है मसला आया है, जहां पर एसआईटी तो गठित कर जाती है, पर वो एसआईटी भी क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं सरकार के इर्द गिर्द घूम रही है। हमारी मांग है कि जो लोग दोषी हैं, जो कि लाखों करोड़ों श्रद्धालु जो हिंदुस्तान के हैं, उनकी भावनाओं को जो आहत किया गया है, उस चढ़ावे का ब्यौरा जो है वो दिया जाए, सार्वजनिक डोमेन में, पब्लिक डोमेन में दिया जाए। जिस तरीके से छात्रों के पेपर लीक से जो है जिस तरीके से चोरी उसके भविष्य की जा रही है, उसी तरीके से प्रभु श्री राम के नाम पे जहां जो सरकार आई है, प्रभु श्री राम के मंदिर से भी ये चोरी की जाइए, इसको ऑडिट करना चाहिए। हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए। निर्माण कार्यों में भी एक बड़ा घोटाला आ गया है कि 1400 करोड़ रुपए का। अभी तो केवल एक छोटी सी बात आई है। अगर पूरी परतें खुलेगी और सही से जांच होगी तो मैं समझता हूं कि ये
इस सदी का सबसे बड़ा घोटाला होगा जो हुआ है वहाँ राम मंदिर में। विधायक जी, अब तो राम मंदिर में कई घोटाले खुल रहे हैं, निर्माण कार्यों में भी घोटाला हो गया, नीट पेपर में भी घोटाला हो गया, हर एक जगह घोटाले। देखिए, जब आप पूरी जांच करेंगे, जब से राम मंदिर का कार्यक्रम शुरू हुआ था तब से ही भारतीय जनता पार्टी की अर्थव्यवस्था बदलनी शुरू हुई थी। ये लगातार उसी पैसे से अपने संगठन, पार्टी और आरएसएस को मजबूत करने का काम कर रहे थे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, बड़े बड़े मगरमच्छ उसके दायरे में आएंगे। समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक एक बार फिर से हल्ला बोलने के लिए यहां पर विधानसभा में उतर चुके हैं, या ये कहा जा सकता है कि गरजने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं एक अलग फॉर्म में नजर आ रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से इनको निर्देश मिले हैं, आप ये देखिए, तमाम जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, आप देखिए चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हाथों में तख्तियां हैं और खुद इनका नेता हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है, ये देखिए दान पात्र का मुद्दा देखिए अभी खत्म नहीं हुआ है। क्यों दान पात्र सर पे रखा, कोई ले थोड़ी नहीं जा रहा है। देश जानना चाहता है कि जिन लोगों ने चोरी किया है वो देश का प्रत्येक आदमी जानना चाहता है किन किन लोगों ने ये चोरी किया है, उनका नाम उजागर होना चाहिए। प्रदेश सरकार ने जो एसआईटी गठित की थी उस पे ही उनको खुद का भरोसा नहीं रह गया। किसने चोरी करी, आप लोगों को नाम नहीं पता है? आपको पता होना चाहिए, सरकार को नाम खोलना चाहिए, बताना चाहिए। जनता, प्रदेश की जनता देखना चाहती है, प्रदेश की जनता जानना चाहती है। सरकार कह रही है आप लोग प्रदर्शन करने लग जाते हैं, सदन में चर्चा करिए। सदन से हमेशा सरकार भागती है, इतना छोटा अवधि लेकर के सदन लाती है कि जिसमें किसी तरीके की कोई बात ही नहीं हो सकती है, न किसान की, न नौजवान की, न छात्र की, न व्यापारी की। और देश प्रदेश में आप देखिए किस तरीके से बलात्कारी घूम रहे हैं। कितनी महिलाओं की जो इज्जत करने की बात होती थी, आज बहन बेटियों पे कितना जुल्म हो रहा है। ये प्रदेश की सरकार से लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल हाथ से निकल गया है, लोग मनमानी कर रहे हैं। क्या रास्ता क्या है विधायक जी, आप लोग ऐसे प्रदर्शन करेंगे, सदन कैसे शुरू होएगा? सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल में आखिर किस तरह से जो है सदन के अंदर और सदन के बाहर, कोई भरोसा इनको लोकतंत्र पे नहीं है। लेकिन विपक्ष के होने नाते लगातार हम इनको आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। 2024 में जनता ने दिखा दिया है, 2027 में इनको हटाने का काम उत्तर प्रदेश की जनता करेगा। आज पूरे प्रदेश का किसान हो, नौजवान हो, छात्र हो, जनजी हो, सभी परेशान है, महिलाएं हो, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जी उड़ी है। और जिस तरह से इन्होंने सनातन का अपमान किया है, हजारों करोड़ों का घोटाला चंपत राय 2-4 लोग इनके जो खास गुर्गे हैं बीजेपी आरएसएस वालों, उन्होंने किया है। इन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सबको जेल भेजना चाहिए अगर वास्तविक में जीरो टॉलरेंस की सरकार है। सत्ता के संरक्षण में और सनातन के सबसे बड़े विरोधी अगर कोई है, भारतीय जनता पार्टी है। तो तमाम जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं फॉर्म में नजर आ रहे हैं। अमिताभ जी ये बताइए, सदन नहीं शुरू हो पा रहा है? सदन समय भी चलेगा और हम लोग सदन में भी जनता के मुद्दों को ताकत से उठाने का काम करेंगे। कह रहे हैं सहयोग नहीं कर रहे हैं आप? सहयोग करेंगे, सदन चालू तो करें, हमारे मुद्दों पर चर्चा करें, हम लोग सहयोग करेंगे। तो यहाँ पर जो है शिवपाल यादव भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है, देख सकते हैं। शिवपाल यादव जो है वो लगातार नेतृत्व करने। देखिए, जिस तरीके से छात्रों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार 9.5 साल से सक्रिय है। जेनजी ने देश की जंतर मंतर में ये दिखा दिया और इस तरीके से 2 सीटें अभी जो हारी हैं, बीजेपी को सबक मिल गया है। बीजेपी ने जिस तरीके से शिवपाल यादव आज इनका नेतृत्व कर रहे हैं, पूरे फॉर्म में नजर आ रहे हैं बहुत दिनों बाद। शिवपाल जी, आज का मुद्दा क्या दफ्तर में है? सरकार कह रही है आप लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं सदन चलने देने में। नीट का पेपर कहाँ मिलेगा? बीजेपी के दफ्तर में। चढ़ावा चोर कहाँ मिलेगा? देखिए, ये अनुपूरक बजट लाए और ये मूल बजट का 30% बजट खर्च नहीं कर पाती। ये देखिए, भगवान राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी करवा लेते हैं, भगवान राम के मंदिर में चंदा चोरी करा लेते हैं, बजट का पूरा बजट का चोरी कर ले जाते हैं। तो इनसे कोई उम्मीद नहीं है, पार्टी को अधिकार नहीं है, बताइए। इनसे कोई उम्मीद नहीं है। मंदिर में भी 1400 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया है, लेखा अधिकारी ने इस बात को एसआईटी को सबूत सौंपे हैं। अब आप समझिए,
तो देखिए, जब चोरी करने वालों पर जो मुख्य लोग हैं उन पर कार्रवाई नहीं करते हैं, उन्हें बचाते हैं, तो ये चंदा चोर हैं, चढ़ावा चोर हैं और बजट चोर हैं। क्या विधानसभा चुनाव में भी जैसा दो परिणाम सामने आए हैं, क्या ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी के हाल शुरू 2027 आते आते समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सफाया कर देगी। शिवपाल यादव हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे और शिवपाल यादव जी का कहना यह है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी की हार जो है वो सुनिश्चित है। ये देखिए, समाजवादी पार्टी के विधायक मैदान में उतर चुके हैं। तमाम मुद्दे हैं, नीट है या चीट है, राम मंदिर चढ़ावा और उसी के साथ साथ राम मंदिर निर्माण में भी घोटाला हो गया। देखिए, शिक्षा विरोधी ये सरकार, छात्र विरोधी ये सरकार, जौहर यूनिवर्सिटी में जब इनको लगा कि हम ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, तो अब इन लोगों ने इनकम टैक्स और ईडी का हुआ दिखाकर छात्रों के इस मंदिर को तोड़ने का जो संकल्प ले रहे हैं, अब शुरुआत इनके जाने की मध्य प्रदेश और बिहार से हो गई है। अब जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपना बूथ हारना पड़ा, जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये लगा, वहां की जनता को तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को नकार दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नकारना इस बात का सबूत है कि अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। विधायक जी, आप लोग क्या कहेंगे, महिलाएं सुरक्षित हैं कि नहीं है? नहीं सुरक्षित हैं। ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं जो कभी सुनाई नहीं दिया था। कहाँ महिलाएं सुरक्षित? विधायक जी, आज एक बार फिर से आप लोग मैदान में उतरिए। अरे इधर देखिए, खाली हाथ ना रह जाए युवा, हर रात को काम मिले सदा। क्या हाल देख रही हैं आप? सदन क्यों नहीं शुरू होने दे रहे हैं आप लोग? सरकार कह रही है बहुत सारे हैं, बहुत सारे। गरीबी का मुद्दा अलग है, कारोबार नहीं है, नीट के पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चे अपनी बात नहीं रख पा रहे, बात रख रहे तो डंडे लाठियां खा रहे हैं। कि सपा सहयोग नहीं करने देना चाहती, सपा चाहती नहीं है कि कुछ भी आगे बढ़े। सपा की पार्टी एक ऐसी है जो सबसे ज्यादा मजबूती के साथ उन बच्चों के साथ वहाँ खड़ी थी जंतर मंतर में। शिवपाल यादव जी, देखिए आज ये लोग जो है एकदम फॉर्म में नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो तमाम विधायक हैं, आप देखिए आज इन्होंने ठान लिया है कि हम जो है जब तक हमारी बातों को सुना नहीं जाएगा, हम सदन की कार्यवाही को नहीं चलने देंगे। बड़े बड़े घोटाले जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी करने का काम कर रही है। शिवपाल यादव देखिए आज नेतृत्व कर रहे हैं और सभी विधायक जो हैं वो भी बहुत ज्यादा उत्साहित है। ये देखिए तमाम जो विधायक हैं। अरे विधायक जी, ये बताइए, विधायक जी कहाँ जा रहे हैं आप? अरे सुनिए, इधर आइए, भीख नहीं। अच्छा ये देखिए, आइए इधर की तस्वीर देखिए। हर जगह आपको आज समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो पूरे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। हर जगह आप देखिए लाल टोपी में समाजवादी पार्टी, जिस तरीके से आज ये लोग यहाँ पर हल्ला बोलने का काम कर रहे हैं, इन सभी का ये कहना है कि हमारी बातों को सुना नहीं जा रहा है, सदन में हमारी बातों को कोई सुनने का काम नहीं कर रहा है। शिवपाल यादव खुद जो है वो इनका नेतृत्व करने का, ये देखिए यहाँ पर इंजीनियर सचिन सिंह भी, ये देखिए ये पहुंचे हैं। डीएपी की कालाबाजारी, क्या है, सब बोरी लेकर आए हैं। ये किसान की बोरी है, इसकी डीएपी और यूरिया की किसान को ज़रूरत होती है, हमारे प्रदेश के अन्नदाताओं को ज़रूरत होती है और उनको 1 एकड़ में 1 बोरी देने का सरकार काम कर रही है। 260 रुपये की यूरिया की बोरी को 500 रुपये में दे रहे हैं। 1350 रुपये की डीएपी की बोरी को 5000 रुपये में दे के किसान को कर्ज में डुबा रहे हैं और किसान को आत्महत्या में मजबूर कर रहे हैं। और क्या मुद्दे आज सदन नहीं शुरू होने देंगे? सदन में जनता के मुद्दों को हम लोग जोरदारी से उठाएंगे। चढ़ावा चोरी हुई सरकार ने किया है, उस चढ़ावा चोरी पे जवाब मांगेंगे, किसानों के मुद्दे पे जवाब मांगेंगे, बेरोजगारी के मुद्दे पे जवाब मांगेंगे। ठीक है, तो बारिश बहुत तेज हो रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायकों का जो जज्बा है वो यहाँ पे कम होने का नाम नहीं ले रहा है।